तो हेलो गाइज, मेरा नाम है यशपाल, आप देख रहे हो प्लेस टू। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पोकेमॉन XYZ के पहले एपिसोड को। तो ये पहला एपिसोड, इसके बहुत से एपिसोड आएंगे पोकेमॉन XYZ के। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं किया है तो कर देना और लाइक कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले सीन में हम देखते हैं कि मतलब एक बहुत बड़ी गुफा होती है जिसके अंदर एक पोकेमॉन होता है और वो पोकेमॉन बहुत ज़्यादा यूनिक होता है क्योंकि उससे पहले उस पोकेमॉन को दिखाया नहीं गया था एनिमे में। लेकिन वहाँ पर बहुत से लोग और भी होते हैं और वो लोग उस पोकेमॉन पर अटैक करते हैं, पर वो पोकेमॉन के अटैक से बच जाता है और वो उन लोगों पर अटैक कर देता है। लेकिन वो अटैक से बच जाते हैं, पर वो चारों तरफ उस अटैक की वजह से बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है जिसकी वजह से वो लोग उस पोकेमॉन को नहीं देख पाते। और जब धुआं हटता है तो उनको पता चलता है कि वो पोकेमॉन गायब हो चुका है, मतलब कि कहीं जा चुका है। तो दूसरा सीन दिखाया जाता है कि जो वो लड़की उस पोकेमॉन को पकड़ने वाली होती है, वो लड़की किसी के साथ मतलब वीडियो कॉल करती है और वो लड़की बोलती है कि मुझे माफ़ करना, मैंने उस पोकेमॉन को खो दिया है। तभी जो सामने बैठा वो आदमी होता है वो बोलता है कि उसे ढूंढो और फिर हमें मतलब कि पोकेमॉन का इंट्रो स्टार्ट हो जाता है। और फिर हमें एक न्यू सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारा हीरो और उसके फ्रेंड मतलब खेल रहे होते हैं और तभी वो एक हमें छोटा सा क्यूट पोकेमॉन दिखाया जाता है जो कि पॉनी की बैग में जाके छुप जाता है। और मतलब कि तभी एस कैचम बोलता है कि चलो पोकेमॉन सेंटर पास में है, हम वहाँ पर चलते हैं। और तभी जो पॉनी होती है वो अपना बैग लेने जाती है तो उसके अंदर देखती है कि एक बहुत छोटा क्यूट पोकेमॉन है और वो पोकेमॉन डर के मारे कूद जाता है उस पॉनी के पास से और फिर वो सेलेना की नाक पे चढ़कर फिर कूद जाता है ऊपर और फिर वो पॉनी के हाथ में आ जाता है फिर से। और फिर सब जो उस पोकेमॉन को देख के बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा न्यू पोकेमॉन है। और फिर एस कैचम अपने पोकेडेक्स को लेके उसके सामने रखता है तो उसे पता चलता है कि इसकी मतलब कोई एड्रेस नहीं है पोकेडेक्स में। और फिर सेरेना बोलती है मैं चेक करती हूँ, तो वो चेक करती है तो भी उसे पता चलता है कि उस मेरे में भी वो नहीं दिखा था। तभी सब बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा न्यू और यूनिक पोकेमॉन है। तभी जो उसकी पॉनी रहती है वो बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा यूनिक है, इसके लिए मैं इसको अपने साथ रखूँगी। और वो बोलती है कि मैं इसका नाम रखूँगी और उसका नाम रख देती है, मतलब जो वो पोकेमॉन होते हैं उससे मतलब पिकाचू और वो दूसरे पोकेमॉन मिलते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोकेमॉन आ जाते हैं और बहुत तेज से भागते रहते हैं जिसकी वजह से जो वो पोकेमॉन होता है यूनिक वो उसके हाथ से छूट के कहीं चला जाता है। और तभी देखते हैं कि उसके पीछे से एक ग्रोवाइल आ जाता है, मतलब कि उसके पीछे एक ग्रोवाइल आता है तो वो देखते हैं वो क्यों आ रहा है, ऐसे बोलते हैं क्या है। और फिर वापस से एक आदमी मतलब लड़का आता है, उसके पीछे बोलता है कि ग्रोवाइल रुको, मेरे लिए रुको, ग्रोवाइल रुको। और फिर वहाँ पे आकर रुकता है और वो तभी वो ऐसे कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी जो मतलब होती है वो लड़की बोलती है कि मेरा वो देखो नया पोकेमॉन कहीं मतलब कहीं घूम गया है। तभी हम देखते हैं कि जो पोकेमॉन कहीं घूम गया था वो मतलब कि किसी पहाड़ के इलाके में आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि बहुत से लोग उस पोकेमॉन को देख रहे होते हैं और उस मतलब जो लड़की उस पोकेमॉन को देख रही होती है वो किसी को कॉल करती है और वो कहती है कि तुझसे पहले मैंने उस पोकेमॉन को ढूंढ लिया है। और तभी मतलब कि हमें दिखाया जाता है कि जो मतलब कि वो होते हैं एस कैचम वगैरह वो उस पोकेमॉन को ढूंढने के लिए कहीं जाते हैं। और फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है कि जो पोकेमॉन होता है वो जा रहा होता है, तभी उसके बीच में सारे वो लोग आ जाते हैं और वो बोलते हैं अब तुम कहीं भागने की सोचना भी मत। और तभी वहाँ पे वो मतलब वो लोग उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं अपने पोकेमॉन से, तो वो अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से बहुत बड़ा धमाका हो जाता है जिससे मतलब एस्केशन वगैरह देख लेते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो मतलब कि वो लोग होते हैं उस पोकेमॉन को पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर एस्केशन पिकाचू वगैरह आ जाते हैं और जो एस्केशन होता है वो बोलता है कि तुम इसे छोड़ दो, तो वो लोग बोलते हैं कि हम इसे नहीं छोड़ेंगे। तभी वो बोनी होती है उसे बोलती है उसे दर्द हो रहा है उसे छोड़ दो, लेकिन वो नहीं छोड़ते। तभी मतलब कि जो वो लोग होते हैं उस पर मतलब जो लोग उस पर अटैक करते हैं, लेकिन एस्केचम बोलता है पिकाचू को जाओ ठंडा अटैक करो, जिससे कि वो मतलब उसके अटैक को रोक देते हैं। और जो दूसरा लड़का एस्केचम के साथ होता है वो भी उन मतलब लोगों पर अटैक करने लगता है और तभी जो दूसरे लोग होते हैं वो भी एस्केचम वगैरह पर अटैक करने लगते हैं। और जो मतलब कि जो पिकाचू था वो भी ठंडा शॉक कर देता है जिसकी वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं होते हैं। तब जो मतलब कि दूसरे लोग होते हैं वो मतलब धुआं के बाद देखते हैं, तब वहाँ पर देखते हैं कि कोई मतलब कि कोई मतलब पोकेमॉन एस्केचम वगैरह सब गायब हो जाते हैं। और फिर हमें एक बहुत बड़ी लैब दिखाई देती है जिसमें 3 लोग होते हैं और वो किसी के साथ वीडियो कॉल करते हैं और जो जिसके साथ वो वीडियो कॉल करते हैं वो 2 लोग होते हैं जो कि पहले और दूसरे मिशन में फेल हो जाते हैं। और फिर वो उससे कहते हैं कि तुम कितने बेवकूफ़ हो कि तुमने एक मतलब पोकेमॉन को पकड़ नहीं पाए। तभी वो मतलब कि पहले वाली बोलती है कि मेरी सॉरी मैं मेरी गलती हो गई, और दूसरी वाली जो लड़की होती है वो बोलती है कि मैं फिर से कोशिश करूँगा और उस पोकेमॉन को पकड़ लूँगी। तभी जो उसके पीछे 2 लड़कियाँ होती हैं मतलब कि जो 3 लोग हैं वो बोलते हैं कि अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हम दोनों उसको पकड़
पकड़ लेंगे। तभी वो बोलते हैं कि नहीं, हम ही उसे पकड़ लेंगे। तभी वो उसको मतलब जो आदमी होता है उससे वीडियो कॉल करता है, वो बताता है कि मतलब कि इसके दो फोड़ है, एक Z1 और एक Z2। और Z1 वो होता है जो मतलब कि एस्केसम और उनके साथ जो पोकेमोन है वो होता है, और Z2 वो होता है जो कि मतलब कि आप लोगों को पता होगा कि जो मतलब कि गुफा में जो पोकेमोन दिखाया था वो Z2 है। फिर हमें नया सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मतलब कि एस्केसम और सारे टीममेट के सारे पोकेमोन होते हैं और वो सब मतलब खाना खाने वाले होते हैं। तभी मतलब जो बोनी होती है वो उस नए पोकेमोन को भी खाना खिला रही होती है, पर वो पोकेमोन खाना नहीं खाता। तभी वो बोनी बोले क्या तुम्हें स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं है? तभी जो उसके साथ में आदमी बैठा है वो भी बोलता है कि बहुत ज़्यादा भूखा है लेकिन इसको खाना नहीं खाता। और तभी जो वो नया पोकेमोन होता है वो उसके उछल कर मतलब किसी पेड़ मतलब पहाड़ पर बैठता है और सूरज की तरफ देखता है और कुछ सोचने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मतलब कि अलग अलग जगह पर ऐसे ऐसे बहुत से पोकेमोन को दिखाया जाता है। तभी वो मतलब कि उसी पहाड़ पर सो जाता है और तभी दिखाया जाता है कि उसकी जो पीठ होती है वो मतलब कि मतलब अलग अलग कलर ले रही है। और फिर जो ऐश कसम रहता है वो उस मतलब दूसरे लड़के को बोलता है कि तुमने कितने बैच जीते हैं। तभी वो लड़का बोलता है कि मैंने 5 बैच जीते हैं। तभी वो लड़का ऐश कसम से पूछता है कि तुमने कितने जीते हैं, तो वो बोलता है कि मैंने 7 बैच जीते हैं। तभी जो वो लड़का होता है उससे पूछता है कि तुम अगले मतलब अगले जिम कहाँ पर जाने वाले हो, तो वो जो ऐश कसम रहता है वो बोलता है कि मैं स्नो सिटी जाने वाला हूँ। तभी जो मतलब वो लड़का होता है उसको मैप दिखाता है और देखते हैं कि तुम्हारे मतलब सिटी यहाँ पर है। तभी वो सरेना रहते हैं उस मैप का मतलब कि वो एक फोटो मतलब 3D फोटो उसे मतलब न्यू पोकेमोन को दिखाता है, तो वो न्यू पोकेमोन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस मोबाइल पर गिरने लगता है। तभी मतलब जो सेलिना वो बोलती है कि बहुत ज़्यादा गुस्से में और वो हमसे कुछ कहना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि जो सारे मतलब कि एस्केसम वगैरह वो सो गए हैं। तभी हम देखते हैं कि जो मतलब न्यू पोकेमोन है वो अभी जाग रहा है और तभी फिर से वो सोचने लगता है। तो वो सोच देखता है कि मतलब कि जो पहले लोग बुरे लोग आए थे उस पर अटैक करने वो फिर से आ गए हैं, जिसकी वजह से वो पोकेमोन डर के भाग रहा होता है। तभी वो मतलब जो एस्केसम वगैरह होते हैं वो मतलब कि वहाँ पर आते वो मतलब उठ जाते हैं, सोते हुए वो उठ जाते हैं। तभी वो देखता है कि वो पोकेमोन कहीं जा रहा है। तभी वो मतलब कि उसका पीछा करते हैं। तभी मतलब उस मतलब न्यू पोकेमोन पर कोई अटैक कर देता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा घायल होता है और फिर से वो अटैक करते हैं। वो दूसरे मतलब जो लोग बुरे होते हैं तभी मतलब कि पिकाचू वगैरह रोक देते हैं उस अटैक को। तभी मतलब कि वो फिर से बुरे लोग दिखते हैं और वो ऐसे से पूछते हैं फिर से तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तभी वो बुरे लोग बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना कि जो तुम्हारे हाथ पास में जो पोकेमोन है वो मेरा है। तभी वो बोलते हैं कि तुम्हारा पोकेमोन नहीं है, तुमने इसको चोट पहुंचाई है। तभी वो मतलब कि फिर से लड़ाई हो जाती है उन दोनों के बीच में। तभी जो एस्केचम रहता है वो बोलता है कि तुम चले जाओ उस पोकेमोन को लेकर, मैं इसे संभाल दूंगा। तभी जो उसके साथ एक आदमी लड़का होता है वो भी बोलता है कि मैं भी इसके साथ हूँ, तुम इसको लेके दूर चले जाओ। और तभी हम देखते हैं कि जो मतलब पौने वेग के बाद जो पोकेमोन था वो कहीं मतलब न्यू पोकेमोन वो कहीं घूम जाता है। तभी वो जो न्यू पोकेमोन को हमें दिखाया जाता है तभी हम देखते हैं कि उसके पास मतलब बहुत से बुरे लोग आ जाते हैं और वो उस पर अटैक करने वाले होते हैं। और तभी मतलब जो न्यू पोकेमोन होता है वो बहुत ज़्यादा चमकने लगता है, जिसकी वजह से मतलब उसके जैसे जो पोकेमोन होते हैं उसके जैसे ही वो उसके पास आ जाते हैं और एक बहुत ज़्यादा मतलब वो सब एक साथ मिल जाते हैं और एक मतलब कि न्यू पोकेमोन बन जाता है। और फिर जो वो पोकेमोन होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा अटैक कर देता है उन मतलब लोगों पर, और वो इतना बड़ा अटैक होता है कि जिसे मतलब एस्केचम वगैरह भी देख लेते हैं और उस अटैक से मतलब कि वो पोकेमोन फिर से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जो लोग होते हैं वो मतलब नहीं कहाँ चले जाते हैं। और तभी मतलब जो होती है उसकी वो लड़की उस पोकेमोन को आकर पकड़ लेती है, फिर भी वो थोड़ा चमकने लगता है और उसे मतलब अपने गले में लेकर बोलती है कि अब मैं अपने से अलग नहीं करूँगी। और फिर हमें दिखाए जाते हैं जो मतलब उन पोकेमोन पर अटैक करने वाले थे वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाते हैं और वो अपने बॉस से कहते हैं कि वो मतलब उसे बताना चाहते हैं कि वो पोकेमोन मिलकर एक दूसरा पोकेमोन भी बन सकते हैं। और फिर हमें एक अलग झलक दिखाई जाती है टीम रॉकेट की, जो कि छुपकर उन पोकेमोन को देख रही है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मतलब कि जो लड़का होता है उन एस्केचम के साथ वो किसी दूसरे राह पर चला जाता है और जो एस्केचम वगैरह वो अपने मतलब कि दूसरे जिम के लिए रवाना हो जाते हैं। और यहाँ पर ही वो वीडियो मतलब कि एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और आपको अगर मेरा एक्सप्लेनर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। और ये फर्स्ट एपिसोड था, ऐसे बहुत से एपिसोड आएंगे, तो तब तक के लिए जय हिंद।